हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी न्यूज में। आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइन के साथ मैं अभिलाष शुक्ला लेकर आया हूं आज का उत्तर प्रदेश का समाचार हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सुबह सुबह की ताजा और बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से, जैसे कि सरकार के नए नियम कानून, बढ़ती महंगाई, मौसम समाचार, बैंक के नए नियम और स्टूडेंट और किसानों से जुड़ी हर एक वो बात जो कि स्टूडेंट और किसानों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और वहीं आपको बता दें, बैंक लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश में हुए ये बड़े बदलाव, जिसे उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी बड़ी खबर को मिस न कर सकें। तो दोस्तों, आज की खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं पूरे देश में चल रहे कोरोना महामारी के ताजा अपडेट। आपको बता दें, आज पूरे भारत देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,44,527 के पार हो गया है और वहीं 1,80,464 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। और वहीं बुरी खबर यह है कि कोरोना से भारत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,924 के पार हो गया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 14,091 के पार हो चुका है। वहीं 5,064 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। पर बुरी खबर यह है कि कोरोना से पूरे उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 417 हो गया है। वहीं 5,064 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। और वहीं बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 81,38,820 के पार हो गया है। वहीं 42,50,293 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। पर बुरी खबर यह है कि कोरोना से पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,39,590 के पार हो चुका है। दोस्तों, पूरे विश्व में कोरोना महामारी इस कदर बढ़ रहा है कि हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोरोना मरीजों की संख्या भारत देश तथा अन्य देशों में और भी बढ़ गया हो। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने देश, राज्य तथा जिले के कोरोना मरीजों का आंकड़ा लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप तक खबरें पहुंचाने का हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आज 1,35,000 प्रवासी श्रमिकों को जॉब ऑफर लेटर सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, कोरोना महामारी की वजह से देश में हुए लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों से लौटे लाखों कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1,35,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के ऑफर लेटर सौंपेंगे। यह रोजगार एमएसएमई सेक्टर और रियल एस्टेट से जुड़े हैं। लखनऊ में होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। आज जिन जिन प्रवासी श्रमिकों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिया जाएगा, उन्हें नोएडा के गवर्नमेंट इंडस्ट्री रियल एस्टेट सेक्टर में काम मिलेगा। मनरेगा के तहत प्रदेश में 57 लाख श्रमिकों को मिलेगा काम। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मनरेगा के तहत प्रदेश में 57,12,000 श्रमिकों को कार्य मिलेगा। मनरेगा के तहत प्रदेश में 57 लाख श्रमिकों को मिलेगा काम। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मनरेगा के तहत प्रदेश में 57,12,000 श्रमिकों को कार्य मिला है, जो वर्तमान में देश में सर्वाधिक है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी उद्योग इकाइयों का सर्वे कराते हुए इन इकाइयों में रोजगार की आवश्यकता का आकलन किया जाए और डिमांड के अनुरूप मैन पावर मुहैया कराया जाए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच प्रदेश में ट्रेन, बस व निजी माध्यमों से अब तक करीब 32 लाख श्रमिक व कामगार यूपी पहुंचे हैं। योगी सरकार इन सभी कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए कार्य योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में 15 लाख से ज्यादा श्रमिकों को स्किल मैपिंग भी कराई गई है। यूपी में कामगार और श्रमिक आयोग के गठन को योगी कैबिनेट की मंजूरी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हित के लिए कामगार और श्रमिक आयोग का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोग के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। सरकार की मंशा है कि इस आयोग के गठन से अब श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पहले से ज्यादा सही होगी। प्रदेश के अंदर ही कौशल विकास कर रोजगार की सुलभ अवसर उपलब्ध होगा। श्रमिकों को अपने ही जिले में काम मिलेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सरकार की मंशा के अनुसार काम के क्रियान्वयन के लिए अब प्रदेश स्तर पर बोर्ड और जिला में भी समिति बनेगी। मेरठ में कोरोना की चेन तोड़ने को अब 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है।
डीएम अनिल डिंगारा ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अब एक बार फिर सप्ताह में लगातार 2 दिन 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन होगा। इसके लिए मंगलवार को जिले के सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम से कोरोना संक्रमण को लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार की शाम या बुधवार को आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने जिले में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्थिति है। लोग घर से बाहर बाजार में आवश्यक हो तो ही निकलें। डीएम ने कहा कि पिछले 4 दिनों में 99 केस आने के कारण जिले की स्थिति अब खतरनाक हो गई है। लोगों को सुरक्षित रखना और कोरोना की चेन को तोड़ना आवश्यक हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। यूपी ने मनरेगा से रोजगार देने में बनाया रिकॉर्ड। महज 4 दिन में 15 लाख नए श्रमिकों को काम। गांव में रोजगार देने की दिशा में मनरेगा के तहत लगातार बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। महज 4 दिनों के अंदर करीब 15 लाख नए मजदूरों को काम दिया गया। राज्य में इस समय 57 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। इन आंकड़ों के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर मनरेगा के तहत एक दिन में 57 लाख मजदूर काम पर लगे हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जहां पर 53 लाख मजदूर मनरेगा से रोजगार में जुड़े हुए हैं। 4 दिनों पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। उसी बैठक के बाद ग्राम विकास विभाग ने तय किया कि मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार 15 जून से घोषित रोजगार पखवाड़े के दिन तक 15 लाख नए मजदूरों को मनरेगा से काम दिया जाएगा। उस दिन मनरेगा के तहत राज्य में 42 लाख श्रमिक काम पर लगे थे। रेलवे देगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार, बोर्ड ने दी मंजूरी। जानिए किस तरह का मिलेगा उन्हें काम। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न शहरों से आए प्रवासी मजदूर रेलवे के लिए काम करेंगे। रेलवे बोर्ड ने प्रवासी मजदूरों से काम कराने की स्वीकृति दे दी है। उत्तर मध्य रेलवे की लंबित परियोजनाओं में प्रवासी मजदूरों से काम कराने की कवायदा शुरू हो गई है। उत्तर मध्य रेलवे में मनरेगा और निजी ठेकेदारों के अधीन प्रवासी मजदूर काम करेंगे। एनसीआर के प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल मनरेगा और ठेकेदारों से काम का खाका तैयार करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यमंत्री जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद से रेलवे की परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी आएगी और बेरोजगार हुए मजदूरों को काम का अवसर प्रदान करेगा। गवर्नर लालजी टंडन से मिलने लखनऊ पहुंच रहे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। लखनऊ के मोंदा दाता हॉस्पिटल में एडमिट मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालात नाजुक बनी हुई है। मंगलवार को उनका हालचाल लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ पहुंच रहे हैं। अनुमान के मुताबिक करीब 1 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के मेंदा दाता अस्पताल में राज्यपाल का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर केस मास्टरमाइंड गुरुजी भी फेक डॉक्यूमेंट पर कर रहा था नौकरी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षिकाओं की नियुक्ति कराने वाले गैंग का मास्टरमाइंड खुद फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी और के नाम से सहायक अध्यापक बना था। यह खुलासा गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की पूछताछ में हुआ। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ गुरुजी उर्फ सुशील फारुखाबाद के सरकारी विद्यालय में सहायक शिक्षक है। उसने खुद यह नौकरी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर हासिल की। इतना ही नहीं, यहीं से इस गैंग की शुरुआत भी हुई। प्रियंका का तीखा वार, यूपी सचिवालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा, सीएम को भनक तक नहीं। कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करना लगातार जारी है। मंगलवार को भी पशुपालन विभाग में हुए घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्विटर पर लिखा गया, यूपी की भाजपा सरकार में प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सचिवालय में पशुपालन विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर आई। संविदा कर्मचारी की मदद से जालसाजा सचिवालय के एक कमरे को पशुपालन विभाग का दफ्तर बनाकर फर्जीवाड़ा करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। जालसाजाओं ने कमरे पर पशुपालन विभाग के उप निदेशक एमके मित्तल का बोर्ड लगा रखा था। उत्तर प्रदेश सीएम हेल्पलाइन के बीपीओ में हड़कंप, अब तक 88 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत कंपनी को नोटिस जारी किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने नोटिस दिया है। अब तक इस कंपनी के 88 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कंपनी पर लॉकडाउन के गाइडलाइन को दरकिनार करने का आरोप है। सीएम ने नोटिस में कंपनी से 3 प्रमुख बातें पूछी हैं। पहली बात, क्या दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग किया गया? अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह लापरवाही क्यों बरती गई? दूसरी बात, एक ही समय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को दफ्तर में क्यों बुलाया गया? और अंतिम सवाल पूछा गया कि कंपनी ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया। यूपी में 14 आईपीएस का तबादला, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े पर एक्शन लेने वाले एसएसपी हटाए गए। गाजियाबाद की डासना जेल में हॉटलाइन शुरू, कैदी कर सकेंगे मुलाकातियों से बात। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही थी। कोरोना के खतरे को कम करने के लिए उठाए गए इस कदम के कारण कैदी अपने परिजनों से मुलाकात से भी महरूम हैं। कदम के कारण कैदी अपने परिजनों से मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए अब गाजियाबाद की डासना जेल को हाईटेक बनाया गया है। जेल में कैदियों के लिए हॉटलाइन 121 की सोमवार को शुरुआत की गई। डीजी जेल आनंद कुमार और डीआईजी जेल मेरठ मंडल लव कुमार ने इस सेवा की शुरुआत की। इससे अब कैदी अपने परिजनों से बात भी कर सकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित हो सकेगा। इस सेवा की शुरुआत करने के बाद डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि इन दिनों देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए जेल में बंद बंदियों की मुलाकात फिलहाल बंद थी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में जमकर हुई बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। रात में ही पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश हो रही है। सोमवार को बिहार के रास्ते मानसून ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दी थी। मानसून के बलिया पहुंचने के बाद अब यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के कई जिलों में सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक जमकर बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर यह तेजी बरकरार रही तो अगले 3 से 4 दिनों में लखनऊ में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लखनऊ समेत प्रदेश के पूर्व और मध्य भाग में भी मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। लखनऊ के कई इलाकों में रविवार रात और सोमवार सुबह हुई बारिश की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री कम 35.6 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।